पिछले कई दिनों से पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं बिजनौर में मालन नदी, पहाड़ा नदी, गंगा बैराज समेत कई छोटी बड़ी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। शहर से सटे रावली गांव में मालन नदी पर बने रपटे के ऊपर पानी बहने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर रपटा पार करने को मजबूर हैं। कई लोग अपनी मोटरसाइकिलों को नाव में रखकर नदी पार कर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बिजनौर में पिछले 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार बारिश के कारण गंगा और मालन नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ गया है। रावली गांव में मालन नदी पर बने रपटे के ऊपर करीब 3 से 4 फीट पानी बह रहा है, जिसके चलते यहां यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। इसके बावजूद ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर रपटा पार कर रहे हैं। वहीं स्कूली बच्चों को भी स्कूल पहुंचने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर बिजनौर गंगा बैराज पर भी गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं दिल्ली पौड़ी नेशनल हाईवे पर बने अंडरपास में 4 से 5 फीट तक पानी भर जाने के कारण करीब 5 से 6 घंटे तक यातायात बाधित रहा। पानी का स्तर कम होने के बाद ही वाहनों की आवाजाही दोबारा शुरू हो सकी। लगातार हो रही बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। भैया मेरा नाम गुरदीप सिंह है। अच्छा, इसके बारे में, रपटे के बारे में क्या जानते हैं आप? भैया मैं जो है इस वक्त मेरी उम्र 21 साल है और मैं यही ब्रह्मपुरी का रहने वाला। लगभग पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूँ कि जो मालन नदी का रपटा है ये इसी तरह से कब क्षतिग्रस्त हुआ पड़ा है और इस पर हर साल बाढ़ आती है। आज तक हमने देखा इस पर कई सारी दुर्घटनाएं हुई हैं, बड़े बड़े हादसे भी हुए जिनमें कई बार 1-2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। अब इसके बनाने के लिए क्षेत्र के लोगों ने काफ़ी प्रयास किए हैं, कई बार सामूहिक रूप से धरने भी लगाए हैं और सबसे मेन बात जो है ये रपटा जिले से कम 15-20 गाँवों को जोड़ता है। अब जैसे कि बरसात आ गई तो इसमें इतना पानी बढ़ जाता है, इसे पार करना मुश्किल हो जाता है और नाव से भी एक तरह रिस्की होता है पार करना। अब बरसात में जो स्कूल के बच्चे हैं उन्हें आने जाने में इतनी समस्याएं आती हैं, उनकी जो पाठ्यक्रम है वो भी बाधित होता है, वो जा नहीं पाते, क्लास वगैरह नहीं ले पाते। तो अब क्या चाह रहे हो आप? भैया जी अब यही चाह रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी रपटा बने। देखो जहाँ तक हमारे पास सूचना है उसके अनुसार सरकार द्वारा इस पुल का जो है बजट वो एक्सेप्ट हो चुका है और लेकिन अभी तक टेंडर जो है वो नहीं हो पाए, टेंडर रुके हुए हैं। यदि टेंडर जल्दी से जल्दी हो जाएंगे तो इस पर जल्दी काम शुरू हो जाएगा और इस वर्ष होने वाले शायद 1-2 हादसा वो बच सकता था अगर ये टेंडर जल्दी शुरू हो जाते हैं।